हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज मंगलवार है, 17 फरवरी 2026 की। तो आइए आज का पहला उपदेशामृत को श्रवण करते हैं। उससे पहले गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारी माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरुण वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वां शीर्षः नमामि। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है और प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर बड़े तसल्ली से दिया है। तसल्ली समझते हो? आराम से उसको खूब अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए लंबा उत्तर है। प्रश्न ये, भागवत पाठ कौन कर सकता है? भागवत पाठ कौन कर सकता है? भागवत की सेवा जिसका एकमात्र कार्य या जीवन है, वे प्रतिपग में, प्रतिग्रास में, ये देखो प्रभुपाद जी प्रति के पीछे पड़े हैं। प्रति, एवरी, क्या कह रहे? प्रति पग में, हर कदम में, प्रति ग्रास में, खाते समय हर ग्रास में, और प्रत्येक श्वास में, प्रति श्वास के लिए हरि सेवा करते हैं। तो गुरु हो गए ना ये। तो श्रीमद् भागवत की सेवा ही कौन कर सकता है? भागवत का पाठ श्रीमद् भागवत की सेवा ही जिनका एकमात्र कार्य या जीवन है, जिनका जीवन ही भागवत की सेवा है। तो कैसे पता चलेगा? वे प्रति पग में, प्रति ग्रास में, प्रत्येक श्वास में और हर चीज प्रत्येक में हरि सेवा करते हैं। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत वस्तु ही नहीं बल्कि सेवा की वस्तु है, उपास्य वस्तु है। श्रीमद् भागवत क्या है? सेवा की वस्तु है, उपास्य वस्तु है। हम क्या भागवत की सेवा कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। श्रीमद् भागवत सेवा की वस्तु है और उपास्य वस्तु है। इसलिए वो लोग जो वेतन का ठेका लेते हैं कि इतने में हम भागवत करेंगे, तनख्वाह हो गई ना, वेतन ठेका लेकर पाठ करने वाले कभी भी भागवत पाठ नहीं कर सकते। वो भागवत का पाठ ही नहीं कर सकते जो वेतन लेते हैं, जो तनख्वाह लेते हैं, जो पैसा लेते हैं। अतः सब समय ध्यान रखना चाहिए कि भागवत पाठक, क्या ध्यान रखो भाई? भागवत पाठक 24 घंटे ही निष्कपट रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहे हैं या कोई और सेवा कर रहे हैं, ये देखो पहले। भागवत पाठ कौन कर सकता है? प्रभुपाद जी 24 घंटे में 24 घंटे मांगते हैं। यही प्रभुपाद जी की ब्यूटी है और यही हमारे को कमजोरी दिखाई देती है। तो भागवत पाठक 24 घंटे ही निष्कपट रूप से भगवान की सेवा भी करे, पर निष्कपट रूप से
भगवान की सेवा करने में लगे रहते हैं या अन्य कार्य करते हैं। कुछ इंग्लिश में भी लिखा है, अगर मैं पढ़ सका तो देखो। ए स्टाइपेंड होल्डर और ए कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट एक्सप्लेन भागवत। फर्स्ट ऑफ ऑल, refrain from approaching the professional priest। आप भी ध्यान रखेंगे, जो प्रोफेशनल प्रीस्ट हैं, जो पैसा मांग के भागवत करना चाहते हैं, उनसे बच के रहेंगे, उनसे सावधान रहेंगे। See whether he devotes his time fully to भागवत or not। क्या वो पूरा समय भागवत में देते हैं या नहीं, ये आपको नोट करना है, ये ध्यान देना है। पुराणों का अध्ययन करने से ही भागवत का पाठ नहीं हो जा सकता। लो जी, ये एक कड़वी बात कर रहे हैं। 18 पुराण है। मैंने देखा कई सारे वक्ता ये सिस्टम बनाते हैं, आओ आज पद्म पुराण का पाठ करते हैं, आओ शिव पुराण का पाठ करते हैं, विष्णु पुराण का पाठ करते हैं। तो पुराणों का अध्ययन करने से भागवत पाठ नहीं किया जा सकता। यहाँ तो अध्ययन कहा है, लोग अध्ययन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धिया न च टीकया। अर्थात केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान का पाठ किया जा सकता है। लो, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, केवल भक्ति के द्वारा ही भागवत का पाठ, भागवत का पाठ किया जा सकता है। बुद्धि या टीकाओं के द्वारा नहीं हो सकता। आप अपनी बुद्धि लगाएं या आप अपनी टीका लिखें। टीका लिखना कोई मामूली काम है, टीका लिखना कोई मामूली काम है। पतले धागे की डोर पतंग को तो उड़ा सकती है, लेकिन उस डोर से बैलगाड़ी नहीं खींची जा सकती, तब तो टूट जाएगी मिनटों में। जो भागवत पाठ करेगा वे स्वयं ही भागवत होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे में हम जैसे भागवत को प्रभुपाद जी ने आउट कर दिया, भागवत पाठ करता है। जो भागवत पाठ करेगा वो स्वयं भागवत होना चाहिए। धन का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ या अन्य किसी प्रकार का जागतिक आकर्षण होने पर वे भागवत पाठक होने पर भी भागवत से बहुत दूर होते हैं। ये चीज हम गौड़िया भक्तों के लिए बड़ी विशेष नियामत है। गौड़िया भक्त जितना भी हैं वो पाठ करते हैं, उसमें पैसा नहीं मांगते। उनके खून में ही नहीं है पैसा मांगना, उनकी वृत्ति में ही नहीं है पैसा मांगना, चाहती नहीं है। उनसे जो कोई भी भागवत कराता है, अगर कोई पैसे वाला करवाता है वो करते हैं, और नहीं भी कराता, उनकी इच्छा एक ही होती है, अधिक सुनने वाले आए और ध्यान से सुने। पैसा आएगा इसकी कोई उनको इच्छा नहीं होती। मठों में कथाएं चलती रहती हैं, भागवत भी होता है, डेली भागवत का पाठ हो जाता है, गीता का पाठ होता है, चैतन्य चरितमृत का पाठ होता है, लोग सुनने के लिए आते हैं। हम लोग उनको उल्टा प्रसाद खिलाते हैं और कहते हैं अब जाओ। हमारी ये इच्छा होती है कि लोग आए और सुने। तो ये वाला जो पॉइंट है, क्या पॉइंट? प्रतिष्ठा का लोभ। ये हो सकता है थोड़ा सा हो, मेरे जैसे को हो, कि लोग सुनने आए और मेरी करें, वाह कितनी अच्छी बात कही आपने,
लेकिन पाठ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रतिष्ठा मिले, पाठ इसलिए कर रहे हैं कि लोग प्रतिष्ठा देते भी हैं तो दें, पर उस बात को समझ लें, ग्रहण कर लें। प्रतिष्ठा का लोभ या अन्य कोई जागतिक आकर्षण जैसे पैसे वगैरह का, ये भागवत पाठक होने पर भागवत से बहुत दूर होते हैं वो लोग। तो गौड़िया मठ में ऐसा नहीं है। उसके मुख से भागवत सुनकर भागवत की वास्तव सत्य वस्तु भगवान के प्रति लोगों का चित्त आकर्षित नहीं हो सकता। हो रहा है, हमारे कथाकार हैं, भागवत करते हैं, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज वगैरह, गांधी महाराज, वन महाराज जी भी कर रहे हैं, तो शिष्य बन रहे हैं ना, लोग फॉलो कर रहे हैं। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? शिष्य बनना इस बात का द्योतक है, निशानी है कि लोग भक्ति में आ रहे हैं। या यूं कहो कि लो जी इसने तो शिष्य बनाने के लिए भागवत की, ये बात नहीं है। भागवत से शिष्य बनाने में दोष नहीं है कुछ भी, अगर वो भक्ति में आगे बढ़ते के लिए शिष्य बना रहे हैं। शिष्य बनाना इस उद्देश्य से कि लोग भगवान की भक्ति करें, क्या दोष है इसमें? जो स्वयं भागवत नहीं, जिसका जीवन भागवत की शिक्षाओं से गठित नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाउ योर लाइफ इज गोइंग ऑन, जिनका जीवन भागवत की शिक्षाओं से गठित नहीं है। बढ़ा तो रहे हैं भागवत, भागवत वक्ता बने हुए हैं, लेकिन खुद भागवत नहीं करते, एकादशी नहीं रखते। मैंने ढेर सारे भागवत करने वाले लोगों को देखा है, खुद एकादशी नहीं रखते। पंडित हैं, मंदिरों के पंडित, मठ के पंडित नहीं कह रहा मैं, मंदिरों के पंडित हैं। सनातन धर्म के कई मंदिरों के पंडितों को मैंने देखा है, पैसा लेके, तनख्वाह लेके नौकरी करते हैं। मैं तो उनको सेवा को सेवा में नहीं करता कहता, वो भागवत भी करते हैं। घर में गया मैं उनके, एक दो पंडितों की बात बता रहा हूँ। वहां सिरके में प्याज डला हुआ, प्याज का वो सिरके वाले प्याज बना रहे थे। मैंने कहा आप प्याज खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, मंदिर में नहीं खाते, हाँ घर पे खा लेते हैं। लो बोलो, और भी कई सारी चीजें। एकादशी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? कह रहे हैं कि एकादशी रखो, पर खुद नहीं रख रहे एकादशी। भगवान का नाम करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, खुद करते हैं क्या? लोभ है, पैसे के लिए लड़ पड़ते हैं। तो जिनका जीवन भागवत की शिक्षाओं से गठित नहीं है, उनके मुख से भागवत का पाठ नहीं हो सकता। वो बोलेंगे तो भी वो भागवत नहीं है, क्योंकि वे व्यक्ति स्वयं ही वंचित है। प्रभुपाद जी की शब्दावली देखो, क्योंकि वे व्यक्ति स्वयं ही वंचित है। किससे वंचित है? भागवत से वंचित है। क्यों? क्योंकि अनुशीलन और पाठ तो कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर खुद चल नहीं रहा ना। इसलिए भागवत पाठ का अभिनय करने पर भी वे दूसरों की वंचना करता है। अच्छा, तो पाठ तो कर रहा है, इतना अच्छा पाठ कर रहा है, श्लोक याद है उसको, तो वो अभिनय कर रहा है। अभिनय करने वाले तो डायलॉग रट ही लेते हैं ना। इसका मतलब थोड़ी वो उसमें जिसने हनुमान जी का अभिनय किया, थोड़ी वो हनुमान जी बन गया। डायलॉग भले उसको हनुमान जी की याद हो, पर वो हनुमान जी नहीं बन जाता। जिसने भरत राजा राम के भाई भरत का रोल किया, उसका आचरण थोड़ी भरत हो जाएगा। स्कूल कॉलेजों के शिक्षक या अध्यापकों के साथ जैसा संबंध होता है,
भागवत पाठक के साथ वैसा संबंध नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी प्रभुपाद जी ने। स्टूडेंट का और टीचरों का जो कनेक्शन है, वैसे ही भागवत के पाठक का और श्रोता का वैसा संबंध नहीं होता। जो अध्यापक छात्रों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, वे उत्तम अध्यापक कहलाते हैं। उनका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, अच्छा, जो अच्छा पढ़ा देते हैं, जिनको नॉलेज अच्छी है, बच्चों के नंबर ले आते हैं, उनका जीवन, उन अध्यापक का जीवन अच्छा हो या बुरा हो, बाहर घर बैठ के वो सिगरेट फूक रहे हो, शराब भी खोल के पी लेते हो, लेकिन पढ़ाते अच्छा है तो वो अच्छे ही माने जाएंगे। ये अध्यापक और स्टूडेंट्स का रिलेशन है, ये अध्यापक और स्टूडेंट का। लेकिन भागवत में कैसा चलेगा? भागवत का पाठक, उसके लिए ये विचार नहीं है। भागवत पाठक आचारवान और होना चाहिए, आचारवान ही प्रचारक होगा, ये प्रभुपाद जी कह रहे। स्कूल के टीचर स्टूडेंट की कहानी अलग है, वो अच्छा एक्सप्लेन करे, समझा दे, वो टीचर अच्छा, आचरण उसका नहीं देखा जाता। लेकिन भागवत में आचरण देखा जाता है। शास्त्रों में ऐसा ही कहा है, चेतन चरितामृत में से कोट कर रहे हैं। आपनी आचरी धर्म जीवेर सिखाए, खुद आचरण करे धर्म का और जीव को सिखाए। आपनी आचरी धर्म जीवेर सिखाए, आपने ना केल धर्म सिखान ना जाए। खुद धर्म का पालन ना करो तो सिखाया नहीं जा सकता। अर्थात जो आचार्य होता है, तो ये किसकी परिभाषा है? आचार्य की। आचरण करे सो आचार्य। आचरण, जो स्वयं आचरण कर जीवों को सिखाता है, क्योंकि स्वयं आचरण ना करने पर किसी को सिखाया नहीं जा सकता। संसारिक नॉलेज तो ठीक है, जो स्टूडेंट और अध्यापक के बीच का संबंध है वो संसारिक है, वो संसारिक ज्ञान देते हैं, वो तो चलेगा। जिसका चरित्र खराब है, जिसके हृदय में काम प्रबल है, देखो ये देखो, जिसके हृदय में काम प्रबल, देखा गया है स्कूल के कॉलेज के टीचर पढ़ा रहे हैं पर काम प्रबल है। कई जगह तो टीचरों की स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप बन जाती हैं, बदनाम होते हैं। ये सामाजिक बदनामी है, लेकिन पढ़ाता अच्छा है तो अच्छा टीचर है। हृदय में अगर काम है, चरित्र अगर खराब है, जिसके हृदय में प्रतिष्ठा की आशा है, धन की कामना है, वे कभी भी श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं करता। भले कह लें कि उसकी भागवत कथा में तो लाख लाख आदमी आ जाता है, फिर भी वो भागवत पाठ नहीं कर रहा। प्रतिष्ठा की आशा है, पैसे की आशा है, लड़कियों की आशा है। तो ये हो गया जी इसका जवाब। भागवत का पाठ कौन कर सकता है ना? ये करारा जवाब है। ये प्रभुपाद जी के ये हार्ड वो होते हैं ना जो स्टेटमेंट्स, वैसे हैं ये। कैसे गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, ये भी लगभग वैसे ही प्रश्न है। भागवत कौन कर सकता है, गुरु कौन हो सकता है, कैसे गुरु की शरण लें, आश्रय ग्रहण करें। इसके लिए कह रहे हैं जो गुरुदेव सब समय हरि भजन करते हैं,
ये तो प्रभुपाद जी का एक बड़ा ही सॉलिड विचार है। सब समय 24 घंटे के जो 24 घंटे, 12 महीना 12 महीना, हर मिनट हर सेकंड जो गुरुदेव सब समय हरि भजन करते हैं, सौभाग्यवान होने पर ही ऐसे गुरु का चरण आश्रय प्राप्त होता है। हर किसी को ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं जो 24 घंटे में 24 घंटे हरि भजन करते हैं। हमें ऐसे गुरु का चरण आश्रय करना चाहिए जो 100% भगवान की सेवा में। आज तो उन्होंने 100% कर दिया, 100%, जो 100% भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, 100%, कोई कोताही नहीं, कोई ढीली डाली नहीं। अन्यथा हम उसके आदर्श के अनुसार 100% भगवान की सेवा में रत नहीं हो सकते। तो जो शिष्य 100% गुरु की सेवा करने वाले, भगवान की सेवा करने वाले गुरु की शरण नहीं लेगा, तो उसकी भी सेवा 100% नहीं होगी। जितने गुरु की उतनी शिष्य की तो कमी होगी। अनाचारी वाक्य सार वक्ता, अब देखो मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में बोला प्लेटफॉर्म स्पीकर है ना। कई लोग स्टैंडिंग कॉमेडी करते हैं, खड़े होके बोलना बड़ा आसान होता है कुछ लोगों के लिए, गिफ्ट ऑफ गैब होता है उनके अंदर, बोलने की आदत है। अपना चरित्र कुछ भी ना हो पर बोलेंगे, बड़ा आकर्षक बोलेंगे। अनाचारी वाक्य सार वक्ता, वाक्य सार वक्ता, वाक्यों को बोलने वाला पर है अनाचारी, आचार ठीक नहीं है। अथवा व्यवसायी पुरोहित, प्रोफेशनल प्रीस्ट, मैंने देखा क्रियाओं पे बोलने वाले बहुत सारे प्रोफेशनल प्रीस्ट, उनको बोलना बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर बोलते हैं वो। उन्होंने रटा हुआ होता है, धड़ धड़ श्लोक भी याद हैं, कीर्तन भी याद हैं, दोहे भी याद हैं, और सब्जेक्ट मैटर भी याद है, झट बोल देते हैं। रियलाइज करके बोलना अलग चीज है। दुर्भाग्यवश ऐसा गुरु प्राप्त होने पर भी हरि भजन नहीं होगा। गुरु निष्काम, जितेंद्रिय, शास्त्रज्ञ और भगवान की अनुभूति संपन्न होना चाहिए। निष्काम 1, शास्त्रज्ञ शास्त्र जानने वाला 2, भगवान की अनुभूति वाला 3। ये गुरु और आचार्य की परिभाषा है। शास्त्र क्या कह रहे हैं? तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमा। शाब्दे, गुरु के गुण क्या है? शाब्दे, शाब्दे मैंने शास्त्र में, शाब्दे परे च निष्णात, शास्त्रों में जो निष्णात हो, एक्सपर्ट हो। ब्रह्मण्य उपशम आश्रयम, जिसने शास्त्रों को जाना है, जो निष्काम है और जो अनुभूति संपन्न है।
लो जी, ये हो गया आज का दूसरा प्रश्न। ये श्रीमद् भागवत में से कोट लिया गया है, 11-3-21। प्रिय पंथी एवं श्रेय पंथी के विचारों का क्या पार्थक्य है? थोड़ा सा हल्का नीचे उतरे। प्रेय मतलब घटिया, नीचे जाने वाले प्रेय, नीचे जाने वाले प्रेय, और श्रेय ऊपर जाने वाले श्रेय। श्रेय कथा आत्म कल्याण संबंधी कथाएं अनेक समय प्रेय की भांति हथकर्ण रसायन नहीं भी हो सकती। जो प्रेय कथाएं हैं जो आत्म कल्याणकारी नहीं है, जो हमको संसार संबंधी कथाएं सुनाई जाती हैं या विषय भोग संबंधी कथाएं हैं, वो हृतकर्ण हृदय के कानों को अच्छी नहीं लगती। कौन सी वाली? श्रेय कथाएं। श्रेय कथाएं आत्म कल्याण के लिए हैं और प्रेय कथाएं इंद्रियों की भोग के लिए हैं। तो इंद्रियों की भोग वाली कथाएं तो मधुर लगती हैं, सुनने में दिल करता है, लेकिन श्रेय कथा जो है वो तो बोर लगेगी। क्यों? वो हृदय कर्ण रसायन नहीं होंगी, हृदय कर्ण रसायन नहीं होंगी। हृदय हृदय, कर्ण कान, या कानों को वो मीठी नहीं लगेंगी, हृदय को भी मीठी नहीं लगेंगी, इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। अर्थात केवल हृदय एवं मन को अच्छी नहीं लग सकती हैं, ये बात हो सकता है, किंतु प्रेय कथा सर्वदा ही हृदय कर्ण रसायन होंगी। जो प्रेय कथाएं हैं वो तो कानों को भी अच्छी लगती हैं, हृदय को भी अच्छी लगती हैं। श्रोता अनेक समय सोचता है कि मुझे जैसा अच्छा लगता है वक्ता के मुख से वही निकलना चाहिए। श्रोता की इच्छा होती है। क्या श्रोता की इच्छा होती है? मेरे मन की बात बोले वक्ता, जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे बोले। लेकिन जो श्रेयपंथी आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति हैं, सोचते हैं कि इस समय अरुचिकर होने पर भी निरपेक्ष सत्य कथाओं का मुझे श्रवण करना चाहिए। अच्छा, इसमें ये वही वाली बात है, सत्यम ब्रूयात, असत्यम ना ब्रूयात, झूठ मत बोलो। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो। अब सत्य अगर प्रिय ना हो तो अप्रिय सत्यम ना ब्रूयात, ये भौतिक जगत में कानून चलता है। अप्रिय जो प्रिय ना लगे, सत्यम वो सत्य ना बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो। आजकल तो नॉमेनक्लेचर पे झगड़े हो जाते हैं। जो चमड़े का कार्य करता है वो चमार कहलाता था, लेकिन अगर आपने किसी को चमार बोल दिया तो आप जेल जाओगे, शेड्यूल कास्ट बोल सकते हो। गांधी जी ने उन्हें शब्द दिया है, हरिजन बोलो, वो हरि के जन है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्या वो हरिजन नहीं है? ऐसे ही किया उन्होंने, ऊंची जातियों को हरिजन से आउट कर दिया, उन्हें भगवान के भक्त नहीं मानते, और जो छोटी जाति हैं उन्हें हरिजन बना दिया, वो भगवान के जन हैं। सत्यम ना ब्रूयात, क्यों?
क्योंकि ये अप्रिय सत्य है, अप्रिय सत्य ना बुढ़ियात। किंतु श्रेयपंथी आत्म कल्याण के इच्छुक सोचते हैं कि इस समय अरुचिकर होने पर भी निरपेक्ष सत्य कथाओं का मुझे श्रवण करना चाहिए। अब आदमी मांस खाए और उसको कहा ना जाए ना खाओ, कहीं वो बुरा ना मान जाए। शराब पिए, उसे मना ना किया जाए कि तुम शराब छोड़ो, कहीं ये बुरा ना मान जाए, तो समस्या पैदा हो जाएगी ना। प्रेम पंथी सर्वदा ही, प्रिय पंथी, छोटे घटिया वाले प्रिय पंथी सर्वदा ही स्वसुख अन्वेषण में ही व्यस्त रहते हैं। उनका कथा करने का, उनका कुछ कहने करने का उद्देश्य अपने सुख की इच्छा है, अपने इंद्रियों का सुख। किंतु श्रेयपंथी सब समय कृष्ण को सुखी करने की चेष्टा करते हैं। ये श्रेयपंथियों का काम है, सब समय कृष्ण को सुखी करने की चेष्टा में तत्पर हैं। कभी कभी लगता है कृष्ण कहाँ है, राधा जी के साथ होंगे, हम कुछ कर रहे हैं उनसे वो प्रसन्न हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा। तो कृष्ण को प्रसन्न करना है तो गुरु वैष्णव को प्रसन्न करो बस। और गुरु वैष्णव को प्रसन्न करना है तो उनको ध्यान से सुनो बस। ये कुंजी है, चाबी है ये। तो प्रियपंथी श्री व्यास देव का अनुसरण नहीं करते। प्रियपंथी घटिया वाले व्यास देव का अनुसरण नहीं करते, लेकिन जो श्रेयपंथी महाजनों के द्वारा प्रदर्शित पथ का ही अवलंबन करते हैं। श्रेयपंथी जो हैं वो महाजनों के द्वारा प्रदर्शित पथ का अवलंबन करते हैं। उनका सिद्धांत है महाजनों येन गता सपंथा, जिस मार्ग में महाजन गए हैं वही पाथ है, वही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। क्या मतलब इसका कि महाजनों का मत ही मेरा मत है। इसका मतलब है महाजनों का मत ही मेरा मत है। और ये मत सार है। मत तो श्रेयपंथी श्रोतपंथी या अवरोहवादी हैं, ये एक ही नाम है। श्रेयपंथी ऊंचा मार्ग लेने वाले श्रेयपंथी, श्रोतपंथी जो सुनने वाला रास्ता लेते हैं, सुन के आगे चलते हैं। किससे सुनते हैं? ऑथराइज्ड सोर्स से सुनते हैं। और अवरोहवादी जो हायर अथॉरिटी से सुनने वाले सिस्टम को फॉलो करते हैं, उन्हें अवरोहवादी भी कहते हैं। दो वादी होते हैं, एक अवरोहवादी और एक आरोहवादी, जो अपनी चेष्टाओं से पाना चाहते हैं वो आरोहवादी। और जो श्रेष्ठ स्रोत से सुनकर आगे बढ़ना चाहते हैं वो अवरोहवादी। तो श्रेयपंथी, श्रोतपंथी, अवरोहवादी, ये सब वो हैं जो महाजनों के पीछे चलते हैं। किंतु प्रेयपंथी लोग अश्रोतपंथी और आरोहवादी होते हैं, ये भी बता दिए। अश्रोतपंथी मतलब वो शास्त्रों को नहीं सुनना पसंद करते। अश्रोत वो अपने दिमाग से लगाई हुई बात से काम करना चाहते हैं, सुन के हायर अथॉरिटी से सुन के बोलना नहीं चाहते हैं। और आरोहवादी अपनी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं।
किसी के अनुसार नहीं चलना चाहते। लो, ये आज 3 हो गए, आज भी। कल मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखें आज कौन कौन आया है। मनीष मानो जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पूजा जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। नीलू भाटिया जी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ओ अंशिता दुग्गल जी आ गई, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तमाल कृष्ण, यह तो पूरा परिवार आ गया। माँ, माता पिता और बेटी। तमाल कृष्ण दास जी हरे कृष्णा दंडवत। इंदु आहूजा जी हरे कृष्णा दंडवत। चलो कल मिलते हैं। मठ में मैं जो शाम की कथा है, अब तो 20, 21, 22 ही दिखाई दे रहा है। अभी पद्मनाभ महाराज आजकल बृहद भागवत मृतम कर रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं आ जाएं। 20, 21, 22 को हम विकास राय जी एकदम छलांग मार के दिख गए हैं। आप कथा फिर से चालू करके सुन लेना, आप एंड में आए ना फिर सुन लेना। प्रभुपाद जी के विचार हैं, श्रेय पंथ है। ठीक है, हरे कृष्णा।